जिन रास्तों से मैंने सफलता की बात सुनी है, जिन रास्तों से मैंने सफलता की बात सुनी है, उन रास्तों पर मैंने अक्सर धूप कड़ी देखी है। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी 10 मिनट वाली क्लास एग्जाम कोच के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके लिए 10 मिनट की क्लास लेके आया है एग्जाम कोच, जिसमें आपको एक टॉपिक जो लगता है आपको सबसे कठिन, जिसे होती है आपको समझने में सबसे ज्यादा कठिनाई, वो क्लियर करेंगे हम मात्र 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट 1 सेकंड नहीं होगा, 10 मिनट के अंदर अंदर उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से सीख लेंगे। आज सीडीपी में हम लोग सीखेंगे एक जो जीन पियाजे का शब्द है, स्कीमा, अनुकूलन, समावेशन और समायोजन। क्या? स्कीमा, अनुकूलन, समावेशन और समायोजन। स्कीमा की बात करें, क्या होता है स्कीमा? सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्कीमा की। स्कीमा, स्कीमा एक सिंगुलर शब्द है और स्कीमेटा ये इसका प्लूरल यानी कि बहुवचन शब्द है। अगर कभी एग्जाम में ऑप्शन में आपको स्कीमा की जगह स्कीमेटा मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्कीमा नहीं मिलता है और स्कीमेटा मिलता है तो आप इसको आंसर में मार सकते हो। ठीक है, क्या होता है स्कीमा? सूचनाओं को व्यवस्थित करके अपने दिमाग में रखना स्कीमा कहलाता है। सूचना को छोटे 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 टुकड़ों में व्यवस्थित ढंग से दिमाग में रखना, ये हो गया आपका क्या? स्कीमा। अब सूचना को दिमाग में रखना है, बालक जब छोटा सा होता है तभी से वो सूचना को अपने दिमाग में रखने लगता है। तो यहां पे बहुत जो समझने वाली ज्यादा बात आती है वो ये है कि सूचना को अपने हिसाब से रखने के लिए वो करता है अनुकूलन। सूचना को रखने के लिए क्या करता है बालक? अनुकूलन करता है। तो सूचना को अनुकूलन, एक सेकेंड, कलर चेंज, ये समझते हैं। अनुकूलन, अनुकूलन। अब अनुकूलन क्या होता है सबसे पहले यही जान लेते हैं, यही समझ लेते हैं कि अनुकूलन क्या होता है। सूचना को अपने हिसाब से ढालना, मतलब आप सूचना को अपने हिसाब से अपने दिमाग में जो रखते हो वही होता है आपका अनुकूलन। सूचना को अपने हिसाब से ढालना, ये हो जाएगा आपका अनुकूलन। समझ में आया? अब अनुकूलन करने के लिए, सूचना को अपने दिमाग में रखने के लिए हम दो चीजें करते हैं। पहली चीज होती है आपकी समावेशन और दूसरी चीज होती है समायोजन। ये हो जाएगा आपका समावेशन, इधर हो जाएगा आपका समायोजन। समावेशन और समायोजन। अब क्या होता है समावेशन और क्या होता है समायोजन, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, समावेशन पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना, पुरानी जानकारी में नई को जगह देना, पुरानी जानकारी में नई को जगह देना समावेशन है। समायोजन क्या है? नई जानकारी के कारण, नई जानकारी के नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी के गलत होने, पुरानी जानकारी
के गलत होने या विरोध उत्पन्न होने पर जब आपके दिमाग में कोई भी नई जानकारी आने के कारण पुरानी जानकारी या तो गलत साबित हो जाए या दोनों जानकारी में विरोध उत्पन्न हो जाए, होने पर जानकारी को व्यवस्थित करना, जानकारी को फिर से व्यवस्थित करना, फिर से व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका समायोजन। ठीक है, तो ये चीजें हो गई समावेशन और समायोजन। समझते हैं कि एक एग्जांपल के साथ। पंखा चलता था आपके घर में, पहले आपके घर में पंखा चलता है और आपको ठंडी ठंडी हवा लगती है। आपको यह पता चल गया कि पंखा जब गोल गोल चलता है तो हमको हवा लगती है, पंखा जब गोल गोल चलता है तो हमको हवा लगती है और उससे हमको ठंडी लगती है। अब चले गए किसी दूसरे के घर में, एक अपने पापा के बॉस के यहां चले गए या फिर किसी और रईस आदमी के यहां चले गए, उनके यहां देखा कि पंखा बंद है, लगा तो है पंखा लेकिन बंद है, फिर भी कहीं से ठंडी ठंडी हवा आके लग रही है। एक बड़ी सी यहां पे डिवाइस लगी है जो कि लटकी हुई है और उसको बोलते हैं एसी। ऐसे अब एसी तो पहले कभी देखे नहीं थे, एसी तो पहले कभी देखे नहीं थे। ठीक है, अब आपको वहां पे किसी ने आपने पूछा कि यार पंखा नहीं चल रहा है फिर भी इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे एसी है। तो पहले तो आपको यह पता था कि पंखा चलने से ठंड हवा लगती है, आज आपको यह भी पता लग गया कि एसी से भी ठंड हवा लगती है। तो आपने अपनी पुरानी जानकारी थी कि पंखा चलने से हवा लगती है, अब आपने एक नई जानकारी रख ली कि एसी से भी ठंडी हवा लगती है। तो अब आपको क्या पता चल गया कि पंखा प्लस एसी दोनों ठंडी हवा देते हैं। तो पुरानी जानकारी थी पंखा, नई जानकारी हो गई एसी, तो पंखा प्लस एसी। जब दोनों जानकारी एक साथ हो गई पंखा प्लस एसी इज इक्वल टू ठंडी, जब दोनों जानकारी आपको यहां से पता चल गई तो क्या हो गया, आपको यह चीज क्लियर हो गई कि दोनों चीजें रहती है। आपने पुरानी जानकारी थी पंखा ठंडी हवा देता है, अब आपको एसी भी पता चल गई, आपने दोनों को इकट्ठा रख लिया तो क्या हुआ, पंखा प्लस एसी ठंडी हवा देते हैं दोनों। इसका आपने समावेश कर लिया, नई जानकारी का समावेश कर लिया, कोई लड़ने झगड़ने वाली जैसी कोई बात नहीं आई। अब यहां पे समायोजन की अगर हम लोग बात करते हैं, यहां से किसका एक एग्जांपल उठाते हैं, कलर चेंज। देखो अब आपको यहां पे पता है कि कुत्ते के 4 पैर, कुत्ते के 4 पैर, फिर पता चला बिल्ली के भी 4 पैर। अब आपके यहां जानकारी में विरोध उत्पन्न हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया दोनों में कि भाई अब पहले आपने कहा था कुत्ते के 4 पैर होते हैं, हम पहचानते थे कुत्ते को कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, अब आप कह रहे हो बिल्ली के भी 4 पैर, अब हम दोनों को कैसे अंतर करें। फिर आपने क्या, आपको अब जानकारी में अंतर करना कठिन हो गया, तो अब आपने क्या सोचा कि कोई नया तरीका बनाते हैं इसमें अंतर करने का। तो आपने क्या किया, आपने कहा इन दोनों की आवाजें बहुत अलग है, तो आवाज के हिसाब से जब अंतर करेंगे, कुत्ता भौं भौं करेगा, बिल्ली ऐसे करके बोलेगी, म्याऊं म्याऊं करेगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, बिल्ली के 4 पैर होते हैं, लेकिन दोनों की आवाज के हिसाब से अंतर कर लेते हैं। तो आपने पुरानी जानकारी को फिर से व्यवस्थित किया कि इनको दोनों को आवाज के हिसाब से अंतर कर लेंगे, दोनों की आवाज में अंतर, दोनों की आवाज के हिसाब से अंतर कर लेंगे। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे अंतर करना है। यहां क्या हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ जानकारी में, पंखा भी ठंडी हवा देता था, एसी भी ठंडी हवा देता है, दोनों ठंडी हवा देता है, दोनों को इकट्ठा कर लिया। समायोजन में क्या हुआ, नई जानकारी आई, नई जानकारी आने के कारण पुरानी जानकारी गलत साबित हो गई कि ऐसा नहीं होता है, तो फिर हमने दोबारा से उनको व्यवस्थित किया और दोनों की आवाज के हिसाब से अंतर कर लिया। ये हो जाता है आपका समायोजन, इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। ये होता है समावेशन, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ये होता है अनुकूलन, इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, चलिए तो फिर आज की क्लास आई होप आप सभी को ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नहीं हो गई होगी तो उस पर दोबारा वीडियो बनाना फिर पॉसिबल है। तो अगर नहीं आई है तो बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करनी है, कमेंट बॉक्स खुला है, टाइप करके बताना है कि नहीं समझ में आई। फिर मिलते हैं अपनी 10 मिनट वाली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।